ये राहुल गांधी और केजरीवाल जी टक्कर देने की बातें करते हैं। ये कितनी भी कोशिश कर लें, होना वही है। रैली कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। रैली करें या कुछ भी करें, होना वही है जो मोदी आएगा। आएगा दम, और जैसे पहले आया ना ऐसे ही आएगा दबा कर। राहुल गांधी तो पप्पू है भाई साहब। हाँ, राहुल गांधी तो पप्पू है। ये भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, इनकी पार्टी ही नहीं जुड़ रही है। ये पार्टी को एक नहीं कर पा रही है, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। कुछ नहीं है सर, कांग्रेस के पास बचा हुआ मुद्दा कुछ भी नहीं है। ये पहले अपनी पार्टी जोड़ लो, फिर भारत जोड़ो यात्रा करना। नहीं, सवाल ये है कि अगर इकट्ठे हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, तो क्या बीजेपी को फिर हरा देंगे ये? नहीं नहीं नहीं, इकट्ठे कितने भी हो जाएं, आएंगे मोदी जी। मोदी जी आएंगे। सर्विसेज और क्वालिटी देखकर क्या लगता है, मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है? देखो ये है ना, वोट हमेशा गुप्त रहता है मेरे भाई, है ना, तो उसको जाहिर करना कोई अच्छी बात नहीं है, है ना। जिसका जो काम होगा पूरी इंडिया की पब्लिक सारी जानती है ना। काम बोलेगा और उसके मुताबिक वोट बोलेगा मेरे भाई। तो किसका काम बोल रहा है सर, ये बताइए ना। नहीं वो आप समझ सकते हैं। सर आपको क्या लगता है, आप बताइए किसको देखना चाहिए? कांग्रेस में कोई अध्यक्ष बन जाए, कुछ भी हो जाए, बोलने की आज़ादी नहीं है। बोलेगा सिर्फ एक परिवार, सिर्फ प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनके अलावा कांग्रेस में किसी को बोलने की आज़ादी नहीं है। क्या लगता है 24 में जो इलेक्शन है, प्रधानमंत्री की दावेदारी में फिर से मोदी जी आने वाले हैं? मोदी तो आएंगे जी, मोदी ना रुक रहे किसी पे। ये राहुल गांधी और केजरीवाल जी टक्कर देने की बातें करते हैं। ये कितनी भी कोशिश कर लें, होना वही है। रैली कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। रैली करें या कुछ भी करें, होना वही है जो मोदी आएगा। आएगा दम, और जैसे पहले आया ना ऐसे ही आएगा दबा कर। कैसे, मतलब नाम के दम पे आ रहे हैं या काम के दम पे आ रहे हैं? क्या लगता है, काम किया है बीजेपी ने? देखो काम भी तो है, क्या काम किया है बताइए, कुछ जो काम अच्छे लगे। उसने सबको दिखाई दे रहा काम है। इसके अलावा कुछ काम बता दीजिए मोदी जी के। इससे अलावा ये है कि वो काम है। अच्छा बताइए, राहुल गांधी को क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं लोग, जो जनता जो है क्यों नहीं पसंद? वो उसका दौर नहीं है, अभी तो मोदी जी का दौर है। दौर क्यों नहीं है, वही ये मेरा सवाल है। दौर क्यों नहीं, पसंद क्यों नहीं कर रही है? वो मौका लेने की बात कर रहे हैं, जनता से कह रहे हैं कि भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, गरीबी दूर करने की बात कर रहे हैं, भारत का विकास करने की बात कर रहे हैं। गरीबी कहाँ है, गरीबी है कहाँ? गरीबी तो देखो आजकल 100 रुपये इतना पेट्रोल पहुंच गया, फिर भी पेट्रोल डलवा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो सीधा हमला बोलती है बीजेपी पर कि खाने पीने की जो चीज़ें हैं, गरीब आदमी दब गया है नीचे, नहीं खरीद सकता, भूखा मरेगा। नहीं ऐसा तो नहीं है, भूखा तो नहीं मर रखा है। पर ये है कि हाँ, जो पहले से ना थोड़ा सा काम धंधे पे फर्क तो पड़ा है। नहीं, सवाल ये है कि अगर इकट्ठे हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, तो क्या बीजेपी को फिर हरा देंगे ये? नहीं नहीं नहीं, इकट्ठे कितने भी हो जाएं, आएंगे मोदी जी। मोदी जी आएंगे। कांग्रेस में कोई अध्यक्ष बन जाए, कुछ भी हो जाए, बोलने की आज़ादी नहीं है। बोलेगा सिर्फ एक परिवार, सिर्फ प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनके अलावा कांग्रेस में किसी को बोलने की आज़ादी नहीं है। अच्छा, अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे की भी खबरें चल रही कि अध्यक्ष बन सकते हैं, क्या लगता है? देखिए अभी फिलहाल सचिन पायलट के अलावा कांग्रेस में कोई गद्दावर नेता नहीं बचा हुआ है, और ये सचिन पायलट को आने नहीं देंगे। पता है क्यों? बता देते हैं। क्योंकि जानते हैं अगर सचिन पायलट उस जगह पे पहुंच गया तो कांग्रेस का जो अभी स्थिति भारत में खराब है वो सुधर जाएगा, और अगर सुधर गया तो पूरा का पूरा पावर हमारा कांग्रेस के ऊपर से जो कंट्रोल है गांधी परिवार का, वो हट जाएगा। इसलिए वो कभी भी सचिन पायलट को आने नहीं देंगे, और इसी कारण से पायलट भी बहुत जल्द उड़ के बीजेपी में आ जाएगा। देखिए ज़्यादा दिन दूर नहीं है जब पायलट एकदम प्लेन में बैठेंगे, साई से उड़ के बीजेपी में लैंड करेंगे, देखिएगा एकदम। अच्छा, आप सचिन पायलट की बात कर रहे हैं। जब से गहलोत जी जो हैं दिल्ली आए हैं, दिल्ली मुख्यालय पर कांग्रेस के सामने सचिन पायलट के समर्थन में नारेबाजी की है लोगों ने। यही तो देख लीजिए, कांग्रेस में एक ही गद्दावर नेता बचा हुआ है, सचिन पायलट, क्योंकि वो काम भी करता है, भाई जेन्युइन आदमी है। लेकिन बस दिक्कत ये कांग्रेस में है, अगर कांग्रेस से हट जाएंगे तो भैया कांग्रेस के अलावा भी भारत में बहुत सारी पार्टी है, बीजेपी ज्वाइन मत करिए, कोई और पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन कांग्रेस छोड़ दिए। क्योंकि कांग्रेस टेररिस्ट ग्रुप जो था पीएफआई, उससे उसका लिंक मिल रहा है, जहाँ तहाँ से उसका गलत गतिविधियों में ही पाया गया है कांग्रेस आज तक। तो कभी भी कांग्रेस को बढ़ावा मत दीजिए, और सचिन पायलट के कारण ही कांग्रेस बचा हुआ था, वो भी खत्म होने जा रहा है। क्योंकि हमको पता है सचिन पायलट को अध्यक्ष बनाएंगे नहीं, इनके अंदर गूदे नहीं है, गांधी परिवार के अंदर गूदे नहीं है कि इनको बनाए। पता है कि बनाएंगे तो कांग्रेस के ऊपर से हमारा पूरा कंट्रोल खत्म, क्योंकि सचिन पायलट युवा है, उसके पास दिमाग भी है, और उसको पता है कि कांग्रेस कहाँ गलती कर रहा है अभी के समय में, तो कांग्रेस को वहीं से ठीक करेगा। बस
अच्छा, अब गदावर नेता की बात करें, सचिन पायलट के अलावा ऑप्शन है, लेकिन शशि थरूर, दिग्विजय सिंह जी हैं, उनको नहीं लगता कि वो भी नेता अच्छे हैं? देखिए सर, मेरा ओपिनियन तो सचिन पायलट को ही जाता है, अगर ऐसा कांग्रेस में देखा जाए तो। वैसे तो मुझे पसंद बीजेपी है, क्योंकि काम वही करती है। बाकी इनके अध्यक्ष पद में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, देश में क्या चल रहा है, उसमें मज़ा आता है। इनके पार्टी में क्या चल रहा है सर, इनके पार्टी में पहले तो ये भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, इनकी पार्टी ही नहीं जुड़ रही है। पार्टी को एक नहीं कर पा रही है, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। कुछ नहीं है सर, कांग्रेस के पास बचा हुआ मुद्दा कुछ भी नहीं है। ये पहले अपनी पार्टी जोड़ लो, फिर भारत जोड़ो यात्रा करना है। सर सच्चाई बता रहे, राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं और इधर अध्यक्ष पद का चुनाव चल रहा है। क्या सर क्या कर रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा काहे के लिए कर रहे हैं? ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। कांग्रेस में अपना उम्मीदवारी बचाने के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं, सच्चाई है ये। अच्छा, क्या लगता है कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष थे राहुल गांधी, वो रैली करें, जिस जोश के साथ करें, उनको मौका मिलना चाहिए? सर पहले तो रैली का मतलब, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, भारत टूटा कहाँ से था? आज जो टूटा वो तो इनके बाप दादाओं ने तोड़ा। 1947 में पाकिस्तान बांटे हैं, 1971 में बांग्लादेश बांटा, बलूचिस्तान को मिलाए नहीं, ऊपर से सर 370 और 35 से कश्मीर पे लगा के कश्मीर भारत का हिस्सा होते हुए भी भारत का हिस्सा नहीं था। तो किसका देन? कांग्रेस का। कांग्रेस आज तक भारत को जोड़ने कहाँ दिया? आज जो थोड़ा बहुत था तो उसको बीजेपी जोड़ा है। बीजेपी बोला नहीं सर, कोई यात्रा नहीं निकाला है, बीजेपी जोड़ दिया। और ये यात्रा निकाल, किस चीज़ का यात्रा निकाल रहे? हम तो पूछना चाहते हैं राहुल गांधी जी से कि सर एक बार आके मीडिया के सामने बताइए कि किस उद्देश्य से भारत जोड़ो यात्रा, पार्टी को बचाने के लिए कर रहे हैं सर? ये पार्टी में क्या बचाने के लिए? देश में जीते चुनाव, इसके लिए नहीं, उसमें अध्यक्षता इनकी बनी रहे उस पार्टी में, इसके लिए वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लोग से मिल रहे हैं। और सर केरल से ही क्यों स्टार्ट किए हैं? सोचने वाली बात है, क्योंकि अच्छा, सर आप जिस तरीके की जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन आरोप तो वो बीजेपी भी लगाता है, जिस तरीके का माहौल देश में है कि नफरत ज़्यादा बढ़ गई है, हिंदू मुस्लिम करवाती है बीजेपी। कहा सर 1947 में देश बांट के, और ये बात करते हैं 1990 सर 2024 में पूरे बहुमत से सरकार आ रही है कांग्रेस पार्टी की, और सर जो भारत जोड़ो यात्रा है वो काफ़ी कारगर साबित होगी ये 2024 इलेक्शन के लिए। क्यों लगता है आपको कि पूर्ण बहुमत से आ रही है इस बार कांग्रेस पार्टी? सर क्योंकि अभी कुछ भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये अपोजिशन यूनिटी काफ़ी अच्छी होने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। और 250+ सीट इस बार आएंगी कांग्रेस की। हाँ, और राहुल गांधी PM की दावेदार होंगे, प्रबल दावेदार। हाँ, और अभी तो कांग्रेस के अध्यक्ष बनने आ रहे हैं श्री, कौन बनने जा रहे हैं अध्यक्ष? श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी। सर क्या लगता है? पहले तो भाई के सवाल का जवाब दे, राहुल गांधी कोई प्रधानमंत्री दावेदार बता रहा, बोल रहे कि नहीं प्रधानमंत्री बन जाएंगे। भैया आप बात बताइए, कितना अच्छा प्रधानमंत्री जिसको NCC के बारे में नहीं पता है? पता है नेशनल कैडेट कॉर्प बहुत छोटा चीज़ है भारत का, लेकिन बहुत अहम भूमिका निभाता है। एक लड़की पूछी थी पूरी भरी सभा में राहुल गांधी से कि NCC सर जानते हैं? बोलते हैं आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग। सर NCC के बारे में जिसको नहीं पता है, चलिए NCC हटा दीजिए, इनका हर बार जवान फिसल जाता है। एक बार ये बोलेंगे कि हम आलू की फैक्ट्री डालेंगे, एक बार बोलते हैं ये आसमान में चील उड़ रहे हैं, इसको रोजगार कौन देगा? हम देंगे रोजगार। दूसरे बात, अभी 22 रुपये लीटर आटा बेच रहे हैं, किस कारण से राहुल गांधी को? ये कारण, ये जो लीटर वाली बात है, क्या लगता है राहुल गांधी जी ने बोली थी? सर एक कारण उन्होंने उससे माफ़ी मांगी थी, और जो इनका ये बयान बता रहे हैं आलू सोना निकालने वाला, उसको बढ़ा चढ़ा के बताया गया था। उसको उसमें बहुत ही खर्चा किया उन्होंने, बीजेपी ने बहुत ही, मतलब उनको नीचा दिखाने के लिए राहुल गांधी जी को। लेकिन बोला था ना ऐसा उन्होंने, लीटर को जो बोला था बोले सर, बट लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगी थी। और पता ही नहीं कि राहुल गांधी को किस लिए प्रधानमंत्री बनाया जाए। इनसे पूछे किस कारण से पहले भी अभी प्रधानमंत्री उन्होंने, बनाएंगे। जब ये केरला में उनके ऑफिस में, वायनाड के ऑफिस में तोड़फोड़ की गई थी, तो उन्होंने मतलब टर्की में सर, बीजेपी ने, टर्की में कांग्रेस का ऑफिस है। टर्की में, टर्की क्या है? भारत का दुश्मन। वहाँ से PFI को फंडिंग होता था। सर इतना पेचीदा, मतलब इतना कहाँ से कनेक्शन जुड़ रहा है सर? टर्की में कौन सा भारत का है? टर्की भारत का कांग्रेस पार्टी, भारत में आप चुनाव लड़ते हैं, ऑफिस टर्की में काहे के लिए बना के रखे हैं महाराज? और वहाँ से PFI को फंडिंग में, तो आप PFI सर बहुत सारी आतंकवादी गतिविधियों में पाया गया है। अगर नहीं पाया गया तो बताओ भाई। और बताओ सर कौन सा यात्रा केरल, मतलब ये उल्टा चल रहे हैं। कश्मीर से निकालते कन्याकुमारी तक तो समझ में आता, कन्याकुमारी से कश्मीर उल्टा, पूरा उल्टा पैदा हुए हैं, मतलब उल्टा काम ही क्यों सर? देश तो पूरा है, चाहे इधर से शुरू कर ले चाहे उधर से। कम सर, देश एकदम सही है, लेकिन एक बात बताइए, कान हम ऐसे पकड़े, ऐसे सब बोलते हैं कि दोनों एक ही है, कान कैसे भी पकड़िए, लेकिन सर एक बात बताइए, हाथ से उल्टा ऐसे
कान पकड़ा रहा है सीधा इस तरह से, कभी पकड़ाता है। तो एक बात बताइए, उल्टा चलेंगे तो कभी भी सही नहीं ठीक है, और लोगों से जानेंगे। सर आपके क्या नाम है? ये बताइए 24 में प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे इस बार? प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे। मोदी के अलावा क्यों किसी को नहीं देखना चाहेंगे, बता दीजिए। अरे मोदी ने काम बढ़िया करा है और किस लिए क्या काम बढ़िया करा है बताइए। बहुत सारे काम हैं। जैसे अब जो देहात रूरल एरिया है उसमें आवास वगैरह भी बनाए हैं और बहुत सारे काम किए हैं और मतलब बेटियों की सुरक्षा के बारे में भी बहुत सारे काम किए हैं। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कोई विकास नहीं करा है, सिर्फ गरीबी बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है। वो रैली कर रहे हैं, भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी तो पप्पू है भाई साहब। हाँ, राहुल गांधी तो पप्पू है। केजरीवाल जी भी टक्कर देने की बात कर रहे हैं इस बार। उसे बात करने का तो है ही नहीं कुछ भी है। केजरीवाल जी के बारे में क्या कहें, वो टक्कर दे रहे हैं की बात कर रहे हैं इस बार मोदी को? ना, मोदी को टक्कर देने की बात कर रहे हैं तो अभी तो सीएम है ना, वो पीएम की तैयारी करें पहले वो, है ना, तभी तो पीएम बनेंगे। अभी तो फिलहाल मोदी ही रहेंगे 2024 में। मैं नाम बता दूंगा। काम ये सर, ये जो इंडिया गेट पर बदलाव किया है इस बार केंद्र सरकार ने, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है। तो केंद्र सरकार के काम को पसंद कर रहे हैं आप लोग? जी जी जी, हम पसंद कर। चुनाव है 2024 में लोकसभा के, किसको प्रधानमंत्री होना चाहिए इस बार? जो सच्चा इंसान हो। कौन है सच्चा इंसान? वो तो यार वो तो प्रजा अपने वक्त पर बता देगी। आपको क्या लगता है सर, कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए इस बार? प्रजा यानी प्रजा को सारा मालूम है। हर लोग का अलग अलग कर्तव्य होता है कि मैं किसको वोट दूं। अगर हम बता दें कि केजरीवाल अच्छा है, मोदी के फैन होते मोदी अच्छा है, तो प्रजा ने जो यहाँ की सर्विसेज और क्वालिटी देखा होगा उसके मुताबिक वोट दे। सर्विसेज और क्वालिटी देखकर क्या लगता है मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है? देखो ये है ना, वोट हमेशा गुप्त रहता है मेरे भाई, है ना, तो उसको जाहिर करना कोई अच्छी बात नहीं है ना। जिसका जो काम होगा पूरी इंडिया की पब्लिक सारी जानती है ना। काम बोलेगा और उसके मुताबिक वोट बोलेगा मेरे भाई। तो किसका काम बोल रहा है सर, ये बताइए ना। नहीं, वो आप समझ सकते हैं। सर आपको क्या लगता है, आप बताइए किसको देखना चाहिए?